देखने को मिल सकती है, या फिर हमें वापस से कोई एक करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकती है, जिसे इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल ही सही और सटीक सवाल पूछा है कंचन जी। तो मैं बता दूं कि बाजार में मिठास बनी रहेगी, करवाहट अभी नहीं आएगी। और ये फेस्टिव सीजन, दुर्गा पूजा, दिवाली और इसके बाद भी जो है ये मिठास बदस्तूर जारी रहेगी। अभी मैं आते हूँ, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी देखिए अभी 180-85 के आसपास चल रहा है। इंट्राडे में बात करें तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि आज लाल निशान में हो सकता है बंद हो। 12 बजे के बाद में सेकेंड हाफ में एक प्रेशर क्रिएट होने जा रहा है जो कि लाल निशान की तरफ निफ्टी को ले जाएगा, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये इंट्राडे के अंदर में एक लाल निशान आ जाता है तो इससे कोई ओवरऑल फंडामेंटल या ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न पूरा का पूरा चेंज नहीं होता है। एक बहुत ही ऑब्वियस ही चीज होती है, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर में पॉजिटिविटी बनी हुई है। निफ्टी जो है सो वो जो 30,400 का हमारा टारगेट रहा है उसकी तरफ। और बैंक निफ्टी को तो भी चलना बाकी है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने अभी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। और 370 के हाई को टच करने के बाद जो 660 का रेजिस्टेंस लेवल है, जिस तरह से निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल 400 और 450 के बीच में है, उसी प्रकार से बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है वो 600 के आसपास में, 660 के ऊपर है। तो 660 तक बैंक निफ्टी को भी जाना है और उसी के साथ में निफ्टी मूव करके 400 450 के लेवल पहुंचेगा। उस रेजिस्टेंस पे हो सकता है थोड़ा सा वो सस्टेन करे, कंसोलिडेट करे। करेक्शन बहुत बड़ी कोई देखने वाली नहीं है। फेस्टिव मूड में जो है प्लेनेट, कुछ एक प्लेनेट जो है, फॉर एग्जांपल वेनस जो है बहुत सपोर्ट कर रहा है और उस मूड को जो है सब बदस्तूर बना के रखेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाली दिवाली जो है वो बहुत अच्छी रहेगी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, ठीक है। तो घबराने की मार्केट के अंदर हमें इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बाज़ार के अंदर भी एक अच्छा खासा फेस्टिव सीज़न देखने को मिल सकता है, और जिस तरीके से भी बाज़ार की चाल चल रही है, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसी तरह से सस्टेन रहे। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं एसआर वेल्थ लीड से, लोकेश सेठिया जी। एक बार आपको उनसे भी मिलवा देते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब चलते हैं सीधा अनिल सर के पास। अनिल सर, कैसा लग रहा है मार्केट? क्या कुछ हमें स्ट्रैटेजी इस टाइम पे बनानी चाहिए? क्या हमें इंडेक्स में काम करना चाहिए, या फिर हमें इस टाइम पे चेरी पिकिंग करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने पास रखने चाहिए? कंचन जी, मेरा काफ़ी लंबे समय से ये मानना रहा है कि मार्केट जो है ना, वो ज़्यादातर टाइम कंसेंसस के विपरीत चलता है। अभी कंसेंसस मुझे काफ़ी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो हमने शॉर्ट टर्म एक डिप देखा कुछ 2.5-3% का, तो करेक्शन हो चुका है और अब यहाँ से एकदम क्लियर स्काई है। अब जो है ना, हमारा विमान एकदम टेक ऑफ करने को तैयार है। ये कमेंट्री मुझे ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में काफ़ी सुनने को मिली है पिछले एक हफ्ते में, जैसे ही मार्केट ने थोड़ा रिकवरी दिखाई थी। तो मुझे लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं और ऊपर ना जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि नीचे जाने के भी मैं कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं देखता हूँ। और ये मैंने पहले भी कहा था कि टाइम करेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं और गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन अभी जो मार्केट में थोड़ा सा बड़ी जो है ना, सर्टेनिटी चाहता है ज़्यादातर समय। और अभी एक बहुत बड़ा ओवरहैंग जो है हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में अभी विद्यमान है। अब जब तक ये अनसर्टेनिटी नहीं हटती है ना, मुझे ये मार्केट कहीं बहुत ज़्यादा मूवमेंट देते हुए नज़र नहीं आता है। यूएस फेड वगैरह के डिसीजन से भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे होते हुए नज़र नहीं आता है, क्योंकि उधर एक मोटा मोटा नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स वो काफ़ी बढ़ा चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली अभी जो इनकी फेड की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, रेट्स यथावत रहेंगी, ऐसी काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। सो यूएस फेड को तो मैं एक नॉन इवेंट की तरह मानता हूँ। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मार्केट में डोमेस्टिक कंडीशंस, डोमेस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है, लीडरशिप बनी रहे और क्लियर लीडरशिप रहे। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ओवरहैंग यहाँ पे मौजूद है, और अगर हमें ऐसे जरागेशन मिलते हैं कि एक मिक्स्ड गवर्नमेंट आ सकती है, maybe it is going to pan out, but I have seen this happening in the past. ये पहले हो चुका है। ठीक है। दो चरणों की पोलिंग हो चुकी थी। 2014 की मैं बात बता रहा हूँ, तब 2004 की इंडिया शाइनिंग कैंपेन के बाद में हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद
अगर ऐसा कुछ इस बार होता है तो मार्केट के लिए डाउनसाइड बहुत बड़ी ओपन होने वाली है। हालांकि ऐसा मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं है कि ऊपर जाने के कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। अर्निंग्स आ चुकी हैं, हम देख चुके हैं अर्निंग्स कैसी हैं। कंजम्पशन अपना ठीक ठीक बना हुआ है, स्ट्रेंथ है कंजम्पशन में, लेकिन वो अकेले इस मार्केट को इस लेवल से और ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं है, ये चीज़ भी तय है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा कॉशन रखने की ज़रूरत है, डिफेंसिव्स में खेलें अभी, और जो चेंज है लीडरशिप रोटेशन वो भी बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो सेक्टर्स काफ़ी कुछ चल चुके हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए भी नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो कि डिफेंसिव भी है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गेन्स अभी तक हमने बुक्स गेन्स आते हुए नहीं देखे हैं। तो उधर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रहा है साइक्लिकल्स एंड डिफेंसिव्स। जी, ठीक है। जी। तो सर ने बताया है कि हमें थोड़ा-सा इस टाइम पे कॉशियस व्यू रखना चाहिए मार्केट के अंदर, साथ ही साथ हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो अनिल सर ने बता दिया है। एक बार बात कर लेते हैं अंकुर सर से। अंकुर सर, आपको क्या लगता है कि अभी ज़्यादा हमें अपसाइड नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में, जो अभी के हमने अभी तक डेटा पॉइंट्स देखे हैं, अर्निंग्स देखे हैं, क्या वो, जैसे कि अनिल सर ने बोला कि क्या वो अकेले सक्षम नहीं है मार्केट को उस लेवल तक, उस ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, या फिर आपके पास कोई और डेटा पॉइंट्स है जिससे हमें लगता है कि मार्केट एक नई ऊंचाई को छू सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स रेफर करता हूँ, किसी डेटा पॉइंट को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, बिकॉज मैंने पहले भी शो पे बोला है कि आई कंसीडर मार्केट एज अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। ओनली थिंग इज अगर प्रोबेबिलिटी मेरे अगेंस्ट जा रही है, वी हैव टू जस्ट कर्टेल आवर लॉसेस, तो वो उसमें हमारी टेक्निकल चार्ट्स मदद करते हैं। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे, तो 20,333 के अराउंड एक हमारा एक जो आप कह सकते हैं कि जितनी बड़ी अपसाइड निफ्टी ने दिखाई है, तो वहां 20,333 के अराउंड में एक रेजिस्टेंस देख रहा हूं। जिस हिसाब से हमें एकदम से जो मोमेंटम जो देखने को मिला है, तुरंत का देखने को मिला है, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, या आप ये मान लीजिए कि थकावट उतारते हुए मार्केट नजर आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप पुराने शोज को, जो दर्शक हमें देखते हैं, उन्होंने पुराने शोज को कंटिन्यूअसली वॉच करते हुए आ रहे, तो वहां पे हमने डिस्कस भी करा था। इनफैक्ट आप लोगों ने एक इमरजेंसी या अर्जेंसी बेसिस पे शो करा था, जब मार्केट अचानक से 3 दिन कंटिन्यूअस गिरा था। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की बात है ये, राइट। तो वहां पे भी हम लोगों ने एड्रेस किया था कि जब तक हमारे लिए 19,200 का सपोर्ट बना हुआ है, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिप्स पे बाइंग करनी है। डिप्स अच्छे हैं, हमने वहां पे बात की थी, राइट। तो सेम सिनेरियो अभी भी नजर आ रहा है। देखो, घबराने वाली मार्केट में कहीं कोई बात नहीं है। आप एक इलेक्शन ईयर में प्रवेश कर चुके हो, वहां पे प्री इलेक्शन रैली, प्री इलेक्शन फॉल, एंड उसके बाद एक डायरेक्शनल क्लैरिटी इलेक्शन के आउटकम के बाद हमें देखने को मिलती है। दिस इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी सरकार बनाने के लिए आ रही है, नहीं आ रही है। मार्केट जस्ट नीड्स क्लियर मेजॉरिटी। उसको सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की एक क्लैरिटी चाहिए होती है, जो कि मेजॉरिटी जो नंबर्स आते हैं, हमें हंग पार्लियामेंट नहीं चाहिए मार्केट को। एक डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी चाहिए, जो कि एक डेमोक्रेसी में क्लियर नंबर्स, क्लियर मेजॉरिटी के साथ आनी चाहिए। मार्केट को सिर्फ उतना अपेक्षित रहता है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात यह है कि जिस हिसाब से हमें रनअप देखने को मिला है, तो 19,600 और 19,900 जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस हुआ करते थे, अब वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर हम 19,900 को नीचे निकलते हैं, तो हो सकता है वोलेटिलिटी देखने को मिले, जिस तरीके से मैंने बोला कि प्री इलेक्शन रैली, प्री इलेक्शन फॉल एंड डायरेक्शनल क्लैरिटी। तो यानी कि यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, बट अगेन हमें बाइंग साइड पे ही रहना है। जैसे जैसे गिरावट मार्केट में नजर आती है, वहां अपने को स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलना है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, काफी समय से इनफैक्ट अभी लास्ट वीक से पर्टिकुलरली ये रिकमेंडेशंस आनी शुरू हो गई हैं कि जो स्मॉल कैप्स है, मिड कैप्स है, वो काफी हीट अप हो चुके हैं। देखो क्या होता है, स्मॉल कैप और मिड कैप यूनिवर्स, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, राइट। तो वहां पे आप पोर्टफोलियो चर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, तो वो एज सच आज की तारीख में चार्ट्स पे नजर नहीं आता है। अगर गिरावट आती है, हमें वहां बाइंग करनी है। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि 50% का रनअप आपको लोज से देखने को मिल गया निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप में। बट देन यस, आपको अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हो, प्रॉपर्ली स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चल रहे हो, तो आप ये उम्मीद कतई नहीं कर सकती एक स्टॉक जो 50 रुपए चल रहा था, 500 रुपए हो गया, वो वहां से 1000 रुपए जाएगा। आपको नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढनी होती है, सिमिलर स्पेस, सिमिलर यूनिवर्स से। तो मिड कैप स्मॉल कैप ओवर हीटेड नहीं है, हाँ, बट वहां पे पोर्टफोलियो चर्निंग आपको देखने को नजर आ सकती है। और इस चर्निंग के चलते हो सकता है लार्ज कैप्स आपको मिड कैप और स्मॉल कैप को आउटरन करते हुए नजर आए, या आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए नियर टू इमीडिएट टर्म के अंदर।
जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि इस टाइम पे बाज़ार में हमें क्या कुछ करना चाहिए, साथ ही साथ आने वाला टाइम जो है, वो किस चीज़ का वेट कर रहा है, मार्केट के अंदर हमें क्या मेजर चेंजेज़ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लोकेश सर के पास। लोकेश सर, कोई ऐसे डेटा पॉइंट जो जितनी भी बातचीत हुई है, उनके सपोर्ट में हो या उनके अगेंस्ट में हो, कि बाज़ार के अंदर हमें क्या कुछ करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें, जैसे कि अभी नितिन सर ने बोला था कि बाजार जैसे अभी चल रहा है जिस ऊंचाइयों में, लेकिन दिवाली तक आते आते इसमें और भी ज्यादा मिठास हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर हमारे रिस्पेक्टिव दूसरे जो एक्सपर्ट है उन्होंने बोला कि हमें बाजार के अंदर इतनी ज्यादा अभी तेजी नहीं देखने को मिलेगी, हो सकता है कि बाजार में वापस से हमें करेक्शन देखने को मिले, हो सकता है कि ऊपर भी जाता हुआ दिखे। तो आपका सपोर्ट किस तरफ है कि बाजार के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? जब हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करते हैं ना कंचन, तो हम बात कर रहे हैं जी टॉप 50 कंपनीज की, करेक्ट। और बैंक निफ्टी की जब बात कर रहे हैं तो टॉप 12 कंपनी की हम बात करते हैं। और ये इंडिया का यूनिवर्स नहीं है, ये जस्ट अब कुछ कंपनीज है। ये 75% प्रॉफिट जो है निफ्टी इंडिया मार्केट का जो भी है वो निफ्टी को ही डिनोट करता है। बट पूरे यूनिवर्स में 8,000 स्टॉक्स हैं। तो आपको अगर पैसा बनाना है मार्केट पे तो आपको स्टॉक पे से भी होना होता है। जब आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो हम इंडेक्स देखते हैं ये बढ़ेगा या घटेगा या चलेगा या नहीं चलेगा। तो नितिन जी और जो अनिल जी भी बोल रहे हैं, मैं दोनों के साथ सहमत हूँ एक्चुअली। मार्केट न्यू हाई भी जा रहा है और मार्केट चलेगा भी। मगर क्योंकि 1,000 पॉइंट चल चुका है अभी, एक नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 फेड का आउट का माना है, जैसे अनिल सिंह बोल रहे थे फेड का नॉन इवेंट लग रहा है। बट एक्चुअली जब हर कोई नॉन इवेंट बोलता है ना, जैसा मैं भी जानता हूँ जो इस बार चांसेस बहुत कम है जो फेड रेट हाइक करेगा। अब पूरी मार्केट भी यही लेके चल रहा है, एक्चुअली मार्केट भी यही लेके चल रहा है। अगर इसके विपरीत कुछ आ जाता है और बाई चांस 0.25 या 0.5 आ जाता है, उस केस में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करके जा रहा, ना ही मैं कर रहा हूँ, ना ही अनिल जी कर रहे हैं, ना ही दूसरे एक्सपर्ट कर रहे हैं। सबको पता है बहुत बढ़ चुका है। अब वहां पर रेट हाइक होगा तो बैंकिंग में, आईटी में बहुत ज्यादा बड़ा क्राइसिस आ सकता है वहां के लिए। तो अब शायद फेड रेट हाइक नहीं करेगा। मगर जो डॉलर इंडेक्स है ये मान के नहीं चल रहा। जो बॉन्ड मार्केट है वो बोल रहा है हो सकता है रेट हाइक होगा। अब वही हमें डेटा में देखने को मिल रहा है। 101 का बॉन्ड डॉलर इंडेक्स जो आज से 20-25 दिन पहले 101 था, वो आज 105 हो चुका है। तो ये एक कंसर्न पॉइंट है। साथ में जो ओपेक कंट्रीज है जो प्रोडक्शन काट कर रहे हैं, उसके लिए 93-94 क्रूड ऑयल हो चुका है, जो 100 तक जाने की पूरी पूरी चांसेस है अभी जो डेटा पॉइंट बता रहा है। तो ये अगर ऐसा होता है तो हम शॉर्ट टर्म में मार्केट को एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में देख सकते हैं। पर दिवाली अभी टाइम है, अभी 1.5-2 महीना है। मैं बात कर रहा हूँ 10-12 दिन की। बट दिवाली तक हम 20,500 20,800 तक जाने के पूरे पूरे चांसेस है। वहां नितिन जी के साथ मैं सहमत हूँ। पर अनिल जी के साथ सहमत हूँ जो अभी 10-12 दिन, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, आज से स्टार्ट है बिलीव। तो 18 तारीख से 4-5 दिन में क्या होने वाला है, कुछ तो डेटा आ चुके हैं, कुछ मोदी जी का सरप्राइज एलिमेंट भी होता है। अगर वो आ गया सरप्राइज एलिमेंट तो क्या होगा किसी को नहीं पता। तो ये 4-5 दिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है ट्रेडर्स के लिए। इंटरडे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं। स्मॉल और मिड का वो लार्ज कैप जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो 3-6-12 महीना में पॉइंट बहुत क्लियर है। अब मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका मेन रीजन है बैंक निफ्टी अभी दूसरे सेक्टर के मुकाबले सस्ता है। लास्ट अगर 5 साल का देखोगे, हर साल HDFC बैंक एक कोटक बैंक जनरेट करता है, इतना प्रॉफिट बना रहा है वो, राइट। बट लास्ट 5 साल में HDFC बैंक कोई रिटर्न नहीं है, जीरो रिटर्न है। लास्ट 5 साल में HDFC बैंक जीरो रिटर्न है। लास्ट 5 साल में कोटक बैंक जीरो रिटर्न है। लास्ट 5 साल में एक्सिस बैंक सिर्फ 20 या 30% का रिटर्न है। 400, 600, 700 रुपए घूमता था, अभी 1,000 रुपए घूम रहा है। तो कोई रिटर्न बैंक ने जनरेट नहीं किया है लास्ट कुछ सालों में, 5 सालों में। तो ये क्या किया है, जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी में जो गैप है वो बढ़ गया है इस चक्कर में। तो अभी बैंक निफ्टी 14-15 के पी में ट्रेड कर रहा है, जहां पर निफ्टी 21-22 के पी में ट्रेड कर रहा है। तो ये कैचअप रैली होना है। तो आप इसमें अगर फोकस करोगे तो आपको, इसलिए मैं स्टॉक पैसिव की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा पैसा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में। अब जब हम बात करेंगे, मैं तो स्पेशली मिड और स्मॉल कैप देखता हूँ, तो मैं आपको जब स्टॉक रिकमेंडेशन दूंगा तो मैं मिड और स्मॉल कैप की बात करेंगे। बट ये सारे स्टॉक में भी आपको नजर रखनी चाहिए। जी,
ठीक है, तो सारे एक्सपर्ट ने हमें बता दिया है कि बाजार के अंदर हमें क्या कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस व्यू भी लेके चलना चाहिए, साथ ही साथ हमें फेस्टिव सीजन की मिठास बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट के ऊपर तो हमने जानकारी ले ली है क्या कुछ करना चाहिए इंडाइसेस के अंदर, और